पापा जी की डायरी से चैप्टर 4। आज पापा जी की डायरी में जो लिखा हुआ ऊपर, उस पे भगवान श्री हरि राम जी महाराज लिखे हुए। पहली बार पढ़ा मैंने कि वो उन्होंने अपने गुरु महाराज को भगवान लिखा है। पापा जी इस तरह लिखते हैं, आज नई सदी यानी कि मिलेनियम का पहला दिन है। यह दिन था 1 जनवरी 2000 और नए साल के तौर पर भी मनाया जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री बम महाराज ने आज से 25 या 26 साल पहले इसी तारीख यानी कि 1 जनवरी को पहली बार हमारे द्वार को पवित्र कर लिया था। डेट थी 1 जनवरी 1974, 1 जनवरी 1974 और उस दिन सोमवार था। पोष मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी का भी शुभ अवसर था। उसी रोज उनकी हिदायत के मुताबिक हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा होनी थी और हरबम महाराज मेहमान खास थे उस टाइम। सत्यनारायण कथा और पूजा में सारे मोहल्ले वालों को बुलाने के अलावा बाकी अजीजों को भी बुलाया गया था। इसमें शिरकत करने स्वामी राम जी मलमो निवासी आए थे, क्योंकि उनकी ही सिफारिश पर श्री गुरु महाराज ने हमारे यहाँ आना और सत्यनारायण की पूजा करना कबूल किया था। पापा जी आगे लिखते हैं, हुआ यूं कि श्री सोमनाथ जी महाराज की माता जी, जिनका जिक्र मैं पहले चैप्टर में कर चुका हूं, दिसंबर 1973 को उनका देहांत हो गया। उनके 10वें दिन पर हरबम महाराज एक दिन पहले ही आए थे। शाम को दर्शन करने के लिए लोगों का आना जाना शुरू हुआ था और इसी दौरान एक ने अर्ज किया कि इस समय बम महाराज के दर्शन करने बहुत सारे नौजवान भी आए हैं, जिनको होटलों में खाने पीने की बुरी लत लग गई है। उस वक्त ने हरबम महाराज से इन नौजवानों को नसीहत देने की गुजारिश और सिफारिश की। स्वामी महाराज ने कुछ देर सोचकर कोरा जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ऐसी नसीहत करने के लिए मनाही है। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए और वहां खामोशी छा गई। तभी महाराज बब ने पूछा कि आपने मुझसे ये नहीं पूछा क्यों और किस वजह से मुझे ऐसा करने की मनाही की गई है। सब खुश होकर हंसने लगे। हाँ महाराज जी बताइए आप। हरबम महाराज ने अपनी सरल और मधुर जुबान से बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले अपने घर बमहामा से कुपवाड़ा और फिर सुगाम और लोलाब जाने का इत्तेफाक हुआ। उन दिनों सुगाम जाने के लिए कोई गाड़ी या तांगे की सवारी नहीं होती थी। जंगल और पहाड़ों के रास्ते से गुजरकर इस रास्ते पर जाना पड़ता था। सफर ज्यादा दूर न था, इसलिए मैं पैदल जंगल की पगडंडी से जा रहा था कि रास्ते में मुझे तंबाकू पीने की जबरदस्त तलब हुई। मेरे पास कोई इंतजाम भी नहीं था, ना ही सिगरेट था ना ही चिलम थी। तभी इत्तेफाकन दूसरे रास्ते से एक आदमी आ रहा था। मैंने उसे पूछा कि इस रास्ते पर कहीं सिगरेट मिलने का कोई साधन है, कम से कम नस्वार ही मिले। उनके पास भी कोई ऐसा साधन न था, मगर उसने कहा कि कुछ दूरी पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये लोग मार्किंग कर रहे हैं, यानी पेड़ों पे वो नंबर लगाते हैं कि कितने पेड़ हमारे यहाँ पे हैं, उनकी मार्किंग बोलते हैं उसको। वहां आपका इंतजाम जरूर हो जाएगा। जो काम कर रहे हैं उन्होंने डेरा जमा कर लंगर भी तैयार किया है। मैं जब वहां पहुंचा तो सब लोग मेरे जान पहचान वाले निकले। उन्होंने हुक्का दिया और मैंने अपना नशा उतार दिया। काफी देर तक हुक्का पीता रहा। वो तलब जो काफी ज्यादा थी वो उतार दी। इसके अलावा उन्होंने मुझे चाय वगैरह पीने के लिए बहुत जोर दे दिया। हालांकि उस वक्त मुझे चाय का भी नशा था। मुझे रुकावट इस बात से हो रही थी कि जहां उन्होंने चूल्हा जब बनाया हुआ था वहां वो जूते लेकर जा रहे थे, जो हमारी मर्यादा के खिलाफ था। मैं वहां से बिना चाय पिए निकल गया और जब जंगल की उतराही खत्म हो जाती है, वहां 2 झरनों का एक संगम पाया। साफ पानी, वो भी संगम, देखकर मेरा मन ललचाया। फिर स्नान करने की तीव्र इच्छा उठी। मैंने वहां पे स्नान किया।
फिर स्नान करने के बाद शांति से एक पेड़ के साथ कमर टेक दी तो गहरी नींद आ गई। मैं देख रहा हूं उस झरने के दूसरी तरफ खुले मैदान में बहुत सारे सिपाही है। वो पुराने जमाने के सिपाही लग रहे थे। हाथों में तलवार और डाल तीर कमान लेकर वो वहां खड़े थे। वो वहां तंबू यानी कि टेंट लगा रहे थे। उनमें से कुछ सिपाही झरने को पार करके मेरे पास आए और मुझसे कहा, आपको राजा साहब बुला रहे हैं, चलिए हमारे साथ, और मुझे पकड़कर दूसरी जानिब ले गए। वहां सब राजा साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में सरसराहट सी हुई कि राजा साहब आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं। अपने घोड़े पर राजा साहब आ रहे हैं। मुझे अंधेरों में घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर एक तेज रोशनी मेरी ओर आने लगी, जैसे कि किसी कार या जीप के एक बल्ब की रोशनी होती है, ऐसी रोशनी मुझ पे पड़ रही थी। मैं हैरान था, ये सब क्या हो रहा है? राजा साहब अगर जीप या गाड़ी में आ रहे हैं, फिर घोड़ों के टापों की आवाज क्यों आ रही है? जब वो लाइट करीब आ गई तो मुझे एक घुड़सवार ताज पहने नजर आया। उसके हाथ में डाल और तलवार और बहुत उम्दा कपड़े पहने हुए थे। उसी घुड़सवार के माथे से वो रोशनी आ रही थी। उसके साथ उसके ही जैसी फौज भी साथ थी। आते ही एक फौजी ने पूछा कि इनको जानते हो? तेज रोशनी की वजह से मैं उसकी ओर नजर भी नहीं उठा सकता था। मैंने नजरें उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं पाया। तो उस फौजी ने खुद उस घुड़सवार का तारुफ कराते हुए कहा, ये राजा कलयुग है, जिसका राज आज सारे जगत में चल रहा है। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है, और साथ में यह भी पूछा कि मुझे यहां क्यों बुलाया गया है। इस पर कलयुग महाराज ने पूछा कि मैंने चाय पीने से क्यों इनकार किया, जबकि जंगल में वो सब लोग आपके जाने पहचान वाले थे, बड़े प्यार मोहब्बत से आपको चाय पीने का इसरार कर रहे थे। फिर आपने चाय क्यों नहीं पी और क्यों इनकार किया? मैंने अपनी सफाई पेश की कि महाराज, वो लंगर में जूते वगैरह लेकर जा रहे थे, वो सब जूठा हो रहा था, इसलिए मेरे मन नहीं माना। कलयुग महाराज ने मुझ पर गुस्सा कर कहा कि आपको मालूम है कि मुझे यानी कि कलयुग को चारों वर्णों एक ही वर्ण करना है, यानी कि जितने भी चारों तरफ ये जातियां हैं, मजहब हैं, इनको एक ही में करना है। आपने क्यों हुक्म की बरखिलाफी की? मैंने हर सफाई पेश की, मुझे मर्यादा पे चलना जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर वो बोले, ऐसा करने के लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन सोचने लगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, गर्दन काट लेगा मेरी, मगर मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ूंगा। वो अंतर्यामी थे, मेरे मन की बात समझ गए और बोले, नहीं, मैं उससे भी ज्यादा सजा दे सकता हूं, सजा देने की ताकत मैं रखता हूं। वो सजा ये होगी कि आपके जन्म जन्म जो आपने अपने निश्चल कर्मों की पोटली बनाई है, उसको छीन लूंगा। मुझ में ये ताकत है। ये सुनकर मैं सर से पांव तक कांप गया। मेरी कमाई, जन्म जन्मांतर की जमा की हुई पूंजी ये झपट ले लेगा तो मुझ में क्या रहेगा? मैं तो मर जाऊंगा और मरने से भी ज्यादा बदतर हाल होगा। मैंने हाथ जोड़कर थर थर कांपते हुए विनती की, महाराज मुझे माफ कर दे, दोबारा ऐसा नहीं होगा और आपके हुक्म के मुताबिक चलूंगा। आप ही मुझ पर दया कीजिए और मुझे राह दिखा दीजिए, सही राह दिखा दीजिए। मेरी इस तरह विनती पर वो शांत हुई और नसीहत की कि अगर कोई भी किसी भी वर्ण का हो, धर्म का हो, जात का हो, आपको अगर प्यार से खाने पीने को कुछ पेश करता है, उसे इनकार मत करो, उसे प्यार से श्रद्धा से ग्रहण करो, क्योंकि अब कलयुग का राज है और उनको ये हुक्म है कि वो सब कर्मों धर्मों को एक करे।
तब से मैं उस बात का पालन करता हूं। मैं भला लोगों को क्या नसीहत दूं, मैं ऐसी नसीहत नहीं दे सकता। ये सुनकर सब शांत हो गए। ये कहना भी जरूरी है कि उस नसीहत को सुनने के बाद बहुत सारे नौजवान उन्होंने होटल में जाना बहुत कम किया। जय हरबब महाराज, जय पापा जी महाराज। अगली बार एक और चैप्टर।